जिस तरीके से अमेरिका की सड़कों पर लोग सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी से, अमेरिका की सड़कों पर ये पूछा जा रहा है कि मोदी जी क्यों मौन है, मणिपुर जल रहा है, क्यों उमर खालिद और खालिद सैफी पर क्यों चुप्पी साधे हुए बेटियां इंसाफ मांग रही हैं। ये सारे पोस्टर ट्रकों पर चल रहे हैं। ये भाजपा कह रही है, जनता नहीं कह रही है, ये भाजपा कह रही है। तो देखिए, भाजपा वो पहले 2014 से पहले भी कह रही थी कि हम ये करेंगे, हम विकास करेंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे, हम चीन को लाल आंखें भी दिखाएंगे, हमारी 56 इंच की छाती है, हम जाने क्या क्या जुमले गिनाए थे। लेकिन कितने जुमले नोटबंदी के नाम पर जिस तरीके से आम जनता को लाइन में लगा दिया। अब 9 साल में आम जनता समझ चुकी है। जो ट्रेन की हरी झंडी लहरा करके मोदी जी ने उद्घाटन किया, उसमें आज वो पानी बरस रहा है। नमस्कार, आदाब, और आप देख रहे हैं पप्पू टाइम्स। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होने लगी है। पटना में एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तमाम स्टालिन, तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं, महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे, तमाम लोग बिहार पहुंचने वाले हैं। और उस दिन तय होगा कि विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का फेस कौन होगा। लेकिन खबर आ रही है, सूत्रों से खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री के विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार राहुल गांधी जी हो सकते हैं। तो क्या 2024 में परिवर्तन होगा या फिर मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? क्या माहौल है देश में 24 का, उसको लेकर तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अरफा खानम जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैम, 2024 के इलेक्शन कैसे देखती हैं? भाजपा कह रही है कि प्रधानमंत्री का वैकेंसी खाली नहीं है, 24 में फिर मोदी जी आएंगे, और वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर विपक्ष सही तरीके से एकजुट हो जाए तो भाजपा को हराया जा सकता है। ये जो बात कहते डरते हैं सब, जो बात कहते डरते हैं सब, तो वो बात लिख, इतनी अंधेरी थी ना कभी पहले रात लिख। जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, फिर खूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। जो रोज नामों में कहीं नहीं जगह, जो रोज नामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर रोज की है वो वारदात लिख। देखिए, जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद एक ही नारा, अच्छे दिन जिस तरीके से जुमला निकला, हम देख रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारे हैं, भाजपा के नारे हैं। और 50 दिन के लिए सरकार कहती थी कि 50 दिन आप हमें दीजिए, और फिर हम देखिए किस तरीके से गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया, महंगाई, बेरोजगारी, चीन, पाकिस्तान को हम किस तरीके से जवाब देंगे, और फिर 15-15 लाख रुपए हर भारतीयों को देंगे, और हर भारतीय के पास 2022 तक अपना पक्का घर होगा। फिर बुलेट ट्रेन की बात होती थी। तो देश को ऐसा लगा कि देखिए, विकास तो अभी होगा। अब तक तो जो सरकारें आई थी इन 70 सालों के अंदर, अब तक तो कुछ विकास ही नहीं हुआ। जितने भी IIT, जितने भी एम्स जैसे अस्पताल बने देश के अंदर, सुई से लेकर के आज हम आसमान तक पहुंच गए, चांद तक पहुंच गए, अब तक तो कुछ हुआ ही नहीं। अब 2014 के बाद विकास होगा। ये जो देश के अंदर जो अब प्रधानमंत्री है, वो उसकी छवि इस तरीके से बनाई गई कि ये तो कोई परमात्मा आसमान से उतर आए हैं साक्षात विकास करने के लिए। लेकिन 2014 के बाद विकास के नाम पर ये सरकार आई, लेकिन आप देखिए कि विकास करते करते, विकास के नाम का इस्तेमाल करते करते किस तरीके से ये सांप्रदायिक माहौल बनाना शुरू कर दिया। जब ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर, तो हम ये कहते थे कि किस तरीके से वो फूट डालो राज करो की नीति अपनाते थे। हमने अक्सर अपने स्कूलों में पढ़ा, अपनी किताबों में पढ़ा कि फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, हम सुनते थे। लेकिन 2000 भाजपा तो दावा कर रही है ना कि प्रधानमंत्री का वैकेंसी खाली नहीं है। सपना मत देखिए आप लोग। इसीलिए मैं आपको ये सारा जो मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके गई हूँ, इसीलिए लेके गई हूँ कि देखिए, ये सारी चीजें जो सुनने में बहुत अच्छी लगती थी आम जनता को, और उसको लगता था क्योंकि 2014 से पहले विकास की बात होती थी, तभी मोदी जी विकास की बात कर करके प्रधानमंत्री बने। ये कहते थे, ये सारे सपने दिखा करके प्रधानमंत्री बने, क्योंकि विकास और मुद्दों की बात होती थी, चर्चा होती थी इस देश के अंदर। लेकिन 2014 के बाद मुद्दे और चर्चाएं बंद हो गई, और
आमजन जो है, आमजन को ये बता दिया गया कि आप इन मुद्दों में मत फंसिए, आपको रोजगार जो आप ये बात करते हैं महंगाई की, बेरोजगारी की, गिरती अर्थव्यवस्था की, ये तो मुद्दा ही नहीं है देश के अंदर। आपको तो आजादी ही नहीं मिली, अब जाकर के मैंने आपको आजादी दिलाई है और मैं अब आपको मुस्लिम मुक्त भारत दूंगा। तो ये इस एजेंडे पर ये 2014 के बाद मुस्लिम मुक्त भारत, हिंदू राष्ट्र और अयोध्या राम मंदिर के नाम पर जिस तरीके से ये एजेंडा और प्रोपेगेंडा, देश की मीडिया पूरी तरीके से बाइस्ड हो गई और धीरे धीरे करके आमजन जब भी टीवी खोलता है तो ये देखता है अपने टीवी चैनलों पर कि सिर्फ और सिर्फ उसको देख करके सिर्फ गुस्सा आता है मुसलमानों पर, कि मुसलमान ही सारी जितनी भी फसाद है उसकी जड़ है, क्योंकि हर वक्त एक ही एजेंडे पर काम होता है। लेकिन असल सच्चाई क्या है? हम प्रधानमंत्री कौन बनेगा, विपक्ष की बैठक में वो चेहरा कौन होगा, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये सब जो मैं बता रही हूँ ये इसीलिए बता रही हूँ कि आमजन ये देख कर 2014 से आज 9 साल हो गए, 9 साल में वो विकास की राह तकता रहा, अच्छे दिन की राह तकता रहा। ना अच्छे दिन आए, ना 15 लाख रुपया मिला, ना ही कोई गिरती अर्थव्यवस्था ही संभली और ना ही गिरता रुपया ठीक हुआ, ना ही जो डॉलरों को बताया जा रहा था कि डॉलर के रेट के दाम किस तरीके से गिरेंगे और रुपया किस तरीके से बढ़ेगा, ना वो बढ़ा, ना हर भारतीय के पास अपना घर आया, ना ही बुलेट ट्रेन आई। बुलेट आज देख लीजिए जो ट्रेन की हरी झंडी लहरा करके मोदी जी ने उद्घाटन किया, उसमें आज वो पानी बरस रहा है। आज रेलवे ट्रैक हैं, रेलवे ट्रैक किस तरीके से आप देखिए कि वो टूट रहे हैं, जगह जगह ना उनकी कोई मेंटेनेंस पे ध्यान है, ना किसी चीज पे ध्यान है। देखिए आज लोग, आप इतनी समस्या बता रही हैं और भाजपा कह रही है मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, 9 साल में तो धुआं काम हो गया, अच्छे दिन आ गए, गरीबों को 5 किलो राशन मिल रहे, जनता खुश है और जनता भाजपा के साथ है। देखिए आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि भाजपा कह रही है, जनता नहीं कह रही है, ये भाजपा कह रही है। तो देखिए भाजपा वो पहले 2014 से पहले भी कह रही थी कि हम ये करेंगे, हम विकास करेंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे, हम चीन को लाल आंखें भी दिखाएंगे, हमारी 56 इंच की छाती है, हम जाने क्या क्या जुमले गिनाए थे। लेकिन कितने जुमले नोटबंदी के नाम पर जिस तरीके से आम जनता को लाइन में लगा दिया। अब 9 साल में आम जनता समझ चुकी है। आज देश की जनता इस बात को मान चुकी है, समझ चुकी है कि हमें नफरत परोस करके और हमारे वोट को हासिल किया जा रहा है, हमारे देश को ही बेचा जा रहा है और किनके हाथों में बेचा जा रहा है वो साफ है। देखिए कई बार हम लोग ज्यादा बेहतर के चक्कर में हमारे पास जो होता है हम उसको भी गवा देते हैं। आज हालात वही है 2014 से पहले, क्योंकि हम ये भी कहते हैं कि देश की मीडिया जो है वो पूरी तरीके से बिक चुकी है, पूरी तरीके से मोदी जी के चारों तरफ मीडिया का घेरा है। नमो नमो कौन गा रहा है, अच्छे दिन कौन बता रहा है, देश की जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है कौन दे रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर कौन रहा है। लेकिन असल मायने में सच्चाई क्या है, धरातल पर आप जाएंगे तो असल सच्चाई क्या है, लोकतंत्र कितना जिंदा है आज इस देश के अंदर, वो हम सब जानते हैं। तो आज कहीं ना कहीं लोगों की आंखें खुल रही हैं। जो सिर्फ और सिर्फ मोदी भक्ति में लीन थे, आज उनको भी मालूम चल गया है कि नहीं, मेरा घर तो सिर्फ किससे चलेगा, रोजगार से चलेगा। रोजगार होगा तो रोटी आएगी, कपड़ा आएगा, मकान आएगा। आज जो लोग बेघर हो चुके हैं, जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जिन्होंने ईएमआई पर घर खरीदे थे, आज ईएमआई देने का पैसा नहीं है, गाड़ियां खरीदी पैसा नहीं है, क्योंकि रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है तो सारा पूरा घर जो है वो तबाह बर्बाद है। लोग खुदकुशी कर रहे हैं, किसान मर रहा है, लेकिन मोदी जी विदेश में घूम रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, विदेश में उनके देख रहे हैं कितने सम्मान मिल रहे हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं और मंत्री कह रहे हैं कि आजादी के बाद ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं कि जो अमेरिका में इतना सम्मान मिल रहा है, किसी को नहीं मिलता इतना सम्मान। फिर से भाजपा के लोग कह रहे हैं, इस देश का मीडिया मोदी जी तो कह रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार भी कह रहे हैं, सब पत्रकार भी पहुंचे हैं। वही कह रही हूँ कि जो यहाँ के जो पत्रकार हैं, देखिए आप आरटीआई के खुलासे से मालूम चला कि इस देश के पत्रकारों को कितना पैसा इन 9 सालों में दिया गया। एक बार आप देख लीजिएगा कि कितना पैसा परोसा गया। तो जाहिर सी बात है, जीप तो लपलपाती है, जब पैसा आ रहा है तो जीप लपलपाती अपने मालिक के लिए काम करने के लिए वो अमेरिका पहुंच गए हैं और अमेरिका से सीधा टेलीकास्ट हो रहा है। और जिस प्रधानमंत्री को यहाँ पर
उसकी तारीफ करते नहीं थकते। मोदी जी की तारीफ अमेरिका के अंदर भी वो करते नहीं थक रहे हैं। लेकिन असल सच्चाई जो है, आप ये देखिए कि आज 70 सालों के अंदर आज ये पहली बार हुआ है कि मोदी जी विदेश यात्रा पे जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लेकिन वहां पर वो अखबारों में, अमेरिका के अखबारों में 90 पेज पर आते हैं। ये पहली बार हुआ है। जबकि क्या लग रहा है 2024 में कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के लोग मोदी जी को रोक पाएंगे 2024 में? देखिए, पहले मैं आपके पहले वाले सवाल का जवाब दूं कि आप कह रहे हैं कि वहां पे डंका बज रहा है, वहां पर तो लोग मीडिया इस तरीके से दिखा रहे हैं। वहां पे मीडिया इस बात को नहीं दिखा रहे कि वहां पर सड़कों पर जिस तरीके से अमेरिका की सड़कों पर लोग सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी से, अमेरिका की सड़कों पर ये पूछा जा रहा है कि मोदी जी क्यों मौन है, मणिपुर जल रहा है, क्यों उमर खालिद और खालिद सैफी पर क्यों चुप्पी साधे हुए बेटियां इंसाफ मांग रही हैं। ये सारे पोस्टर ट्रकों पर चल रहे हैं। तो इसको क्यों नहीं दिखाने का काम इस देश की मीडिया करती है? क्योंकि वहां पे कितना नमो नमो हो रहा है, वो सिर्फ यहाँ की मीडिया वहां जाकर के नमो नमो कर रही है। वहां पे नमो नमो नहीं हो रहा है, यहाँ की मीडिया जाती है और ये नमो नमो, कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी बेइज्जती नहीं कराई किसी भी बाहरी मुल्कों के अंदर जितनी इस देश के प्रधानमंत्री ने, जो हवाबाज प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कराई है। क्या 24 का कैसे देखती हैं आप? भाजपा को रोका जा सकता है, मोदी जी को रोक पाएंगे कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष के लोग? देखिए, मैंने आपसे भी कहा कि जिस तरीके से मीडिया पूरी तरीके से बाइज्ड है, जुडिशरी की तो आप बात ही मत करिए। और अगर हम कहें कि आज जितने भी एग्जीक्यूटिव्स, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो किस तरीके से किसके इशारे पर चल रहे हैं, वो भी देश जानता है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से लोकतंत्र पूरी तरीके से अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तो आज हम 2024 की अगर हम बात करते हैं, कर्नाटक के अंदर एक बदलाव हमें देखने को मिला है और उसी कर्नाटक से पूरे देश भर में संदेश गया है कि नहीं, हमें नफरत की जरूरत नहीं है, हमें तो मोहब्बत की दुकानें खोलनी है, जो हर रोज राहुल गांधी जी कर रहे हैं। हर रोज इसका प्रयास चल रहा है, हर रोज इस पर काम चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंसा में यकीन रखती है और सिर्फ गोडसेवादी सोच और उसकी विचारधारा को जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देखिए, आज हमें मेरे घर के अंदर, देखिए, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे एजुकेशन चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, मेरे घर में पेंशन आनी चाहिए। आज मेरी जरूरतें, मेरी आम समस्याएं, मेरे आम मुद्दे ये हैं। मेरे आम मुद्दे हिंदू मुसलमान नहीं है, 72 हुरे फिल्म नहीं है, द कश्मीर फाइल्स नहीं है, किसी भी हिंदू की भी समस्या ये नहीं है। हिंदुओं की समस्या भी अगर मैं कहूँ कि जिस तरीके से उनको गुमराही के रास्ते पर चलाया गया है, ये आम समस्या नहीं है। 2024 वो पूरी तरीके से आप देखिएगा कि 2024 के अंदर देश की जनता पूरी तरीके से मोदी जो ये मैजिक जो मीडिया के द्वारा चलाया जा रहा है, लोग समझ चुके हैं कि मीडिया किसके लिए, किसके इशारे पर काम कर रही है, क्योंकि पूरी तरीके से देश को किसके हाथों में बेच दिया गया है, देश की जनता समझ चुकी है। आज जीडीपी की हालत क्या है, आज देश के आम मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। विपक्ष पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। संसद के अंदर जब विपक्ष बोलता है तो माइक म्यूट किया जाता है, सदस्यता रद्द की जा रही है, विपक्ष के दफ्तरों पर ताले लगाए गए हैं, किस तरीके से विपक्ष के लोगों को घसीटा जाता है, सांसदों को किस तरीके से निलंबित किया जाता है। इसी देश के अंदर इस 9 सालों के अंदर जो 9 साल बेमिसाल की बात करते थे, देखिए 2024 नजदीक है, हम देखेंगे कि किस तरीके से भाजपा का पूरी तरीके से इस देश से सुपड़ा साफ होगा। कई राज्यों के अंदर चुनाव है, उस उन तमाम राज्यों से फैसला हो जाएगा कि इस देश में लोग किस तरीके की पसंद के लोग हैं, नफरत को छोड़ करके मोहब्बत पसंद लोग हैं इस देश के अंदर। ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है, यहाँ पर नफरत की कोई जगह नहीं है। मैम, आखिरी सवाल करना चाहेंगे, 2024 में फाइनल चुनाव से पहले सेमीफाइनल का 4 राज्य में चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और एक और तेलंगाना में चुनाव है। तो कैसे देखती हैं 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी आएगी मध्य प्रदेश में या बदलाव होगा? देखिए, राजस्थान के अंदर हम आज भी चिरंजीवी योजना लेकर चल रहे हैं। आज भी हम 500 रुपए सिलेंडर दे रहे हैं। कर्नाटक के अंदर हमारी सरकार है, जो गारंटियां दी हमने
वो हमने उन गारंटियों पर सबसे पहले मोहर लगाई है। सरकार बनते ही सबसे पहले उन तमाम गारंटियों पर आज भी 2000 रुपया उन गृहिणियों को मिल रहा है, 1500 रुपये उन ग्रेजुएट्स जो स्टूडेंट्स हैं, जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको पैसा मिल रहा है, जितनी भी बस यात्राएं हैं वो फ्री मिल रही हैं। तो देखिए, जो गारंटियां हमने दी थी वो हमने पूरी की है। हम जुमलेबाजी नहीं करते, हवाबाजी नहीं करते हैं। हमारा काम विकास करना है, जो वादे करते हैं वो निभाते हैं। राजस्थान के अंदर आप देख लीजिए कि जिस तरीके के से 500 रुपए, आप बताइए किसी राज्य के अंदर, महाराष्ट्र में दे दीजिए 500 रुपए देने की हिम्मत है। लेकिन आज देखिए, अगर हम 500 रुपए सिलेंडर देते हैं तो कहते हैं देखिए फ्री की रेवड़ी दी जा रही है, लेकिन वहीं पर 20,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी का माफ हो जाता है तो वो फ्री की रेवड़ी नहीं है। आप किसके साथ खड़े और हम किसके साथ खड़े, फर्क साफ है कि हम देश की जनता के साथ खड़े। आज हम उन्हें 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। आप किसी राज्य में बताइए कि 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा हो। आज चिरंजीवी योजना, आप बताइए किसी प्रदेश के अंदर, किसी राज्य के अंदर अगर इस तरीके की योजनाएं चल रही हो जो हम राजस्थान के अंदर दे रहे हैं, जिस तरीके के दावे हमने कर्नाटक के अंदर किए, वो सारे वादे हमने पूरे किए। हम विकास करने में हम आम जनता के साथ खड़े, उद्योगपति मित्रों के साथ नहीं खड़े। तो देखिए, फर्क साफ है कि जो कहते हैं वो करते हैं। जो हमने कहा है वो किया है। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आपने लूट खसोट करके, विधायकों को खरीद करके जिस तरीके से सरकार बनाई, वो सब जानते हैं। तो देखिए, आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर जब चुनाव होंगे तो देखिएगा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। आप धोखाधड़ी करके, जनता के टैक्स पेयर का पैसा लेकर के आप विधायकों को खरीद सकते हैं। कितने विधायकों को खरीदेंगे? लेकिन आने वाले देखिएगा वक्त में जिस तरीके से इनका सुपड़ा साफ, मैंने कहा ना कि इन राज्यों से ही तय हो जाएगा कि देश के अंदर किस तरीके का बदलाव होने जा रहा है। और पूरी तरीके से देखिए, 9 साल दिए, अब और नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। तो अब देखना होगा 2024 में क्या होने वाला है। मोदी जी फिर आएंगे या परिवर्तन होगा। लेकिन 2024 से पहले 2023 में सेमीफाइनल चुनाव होने वाला है। मध्य प्रदेश का चुनाव, राजस्थान का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव, ये सेमीफाइनल है। अब तय होगा कि सेमीफाइनल जो जीतेगा वही फाइनल में पहुंचेगा। तो क्या भाजपा मध्य प्रदेश में जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, क्या होता है ये वक्त बताएगा। लेकिन इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।